दोस्तों, इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड के कंप्लीट फीचर्स और बेनिफिट्स को जानने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको इस कार्ड पर नहीं मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जो इस कार्ड के फीचर्स हैं, इनके साथ कुछ जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस जुड़े होते हैं। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम साथ साथ जानते हुए चलेंगे, क्योंकि इन टर्म्स एंड कंडीशंस का जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली आपके कार्ड के बेनिफिट के ऊपर पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए उनको हम डिटेल में जानते हुए चलेंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इस कार्ड को कौन ले सकता है, यानी आपके लिए ये कार्ड सही रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको 99 रुपीज प्लस जीएसटी इसके ज्वाइनिंग फी के रूप में देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ये ज्वाइनिंग फी आपका वेव अप हो सकता है अगर आप एक साल में 25,000 रुपीज इस कार्ड को यूज करते हुए स्पेंड कर देते हैं। तो इस कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद से विद इन 37 डेज अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो यहाँ आपको 250 रुपीज का वाउचर भी मिलता है, जिसे 90 डेज के अंदर आपके ईमेल आईडी पे शेयर कर दिया जाता है। इस कार्ड पर आपको कैशबैक कैश पॉइंट्स के फॉर्म में मिलता है। ग्रोसरीज, सुपरमार्केट, डाइनिंग एक्सपेंस और पे जैप ट्रांजेक्शंस पर आपको 3% का कैश पॉइंट मिलता है यहाँ पे। साथ ही साथ यूटिलिटी स्पेंड्स पे 2% का कैश पॉइंट मिलता है, एंड अदर जितने भी स्पेंड होते हैं यहाँ आपको 1% के कैश पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जहां सामने कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, यहाँ अगर आप स्पेंड करते हैं तो यहाँ आपको कोई भी कैश पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कैश पॉइंट की हर एक कैटेगरी में आपको अप टू 500 कैश पॉइंट से एक कैलेंडर मंथ में मिल सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो इन तीनों कैटेगरी को मिला के एक मंथ में, यानी एक कैलेंडर मंथ में आपको 1500 का कैश पॉइंट से मिल सकता है। अब यहाँ पे कैश पॉइंट की वैल्यू की बात करें तो एक कैश पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे। यानी इस तरीके से आपको एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 375 रुपीज के वैल्यू के बराबर कैश पॉइंट्स मिल सकता है। अब इन कैश पॉइंट्स को रिडीम करने से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ इन कैश पॉइंट्स को आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाइक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसे ट्रेवल बेनिफिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि होटल या फ्लाइट बुकिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है कि आपकी जो भी होटल या फ्लाइट की वैल्यू होगी, आप यहाँ कैश पॉइंट्स के थ्रू केवल उसका 50% तक ही पे कर सकते हैं। आपके अर्न्ड कैश पॉइंट्स की वैलिडिटी 2 इयर्स होती है, यानी 2 साल के अंदर आपने अगर उन कैश पॉइंट्स को यूज नहीं किया तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। आपको मिनिमम 100 रुपीज या इससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर ही कैश पॉइंट्स मिलता है। एचडीएफसी बैंक यूपीआई रुपे क्रेडिट कार्ड एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है, यानी ये कार्ड आपको फिजिकली अवेलेबल नहीं होता। जैसे ही इस कार्ड को आप एक्टिवेट करते हैं, ये माई कार्ड्स में ऐड कर दिया जाता है और वहां से आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। इसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप से लिंक करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। सिंस दिस कार्ड इज अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, इसलिए आपको फिजिकल क्रेडिट कार्ड की तरह मिलने वाले कुछ बेनिफिट्स यहाँ नहीं मिलते हैं, जैसे कि लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, इंश्योरेंस कवरेज आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, ईएमआई कन्वर्जन की फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलती, जैसे कि शॉपिंग करने के बाद से आप चाहें तो उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको जनरली ये फैसिलिटी मिलती है, बट यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है। फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पे नहीं है। कैश विड्रॉ आप इस कार्ड को यूज करते हुए नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्ड का शॉपिंग टाइप्स नहीं है, यानी कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जिस तरीके से कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे आपको 5% तक या 10% तक का कैशबैक मिलता है, यहाँ आपको ये कैशबैक नहीं मिलने वाला है। अब आखिर इस कार्ड के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो ये कार्ड केवल एचडीएफसी के एक्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, यानी या तो आप पहले से एचडीएफसी के कस्टमर्स हैं या इस कार्ड को लेने के लिए आपको एचडीएफसी का कस्टमर बनना पड़ेगा। ये कार्ड एचडीएफसी बैंक के एक्जिस्टिंग कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक एडिशनल फ्लोटर कार्ड की तरह इशू किया जाता है,
यानी इस कार्ड की लिमिट को एचडीएफसी बैंक का एग्जिस्टिंग जो क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसके साथ शेयर किया जाता है। मतलब ये कि आपको इसके लिए कोई एडिशनल यानी अलग से लिमिट नहीं दी जाती। अब अगर इस कार्ड के लिए मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो अगर आपके पास किसी भी दूसरे बैंक का या एचडीएफसी बैंक का पहले से कोई रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कार्ड उनके लिए जरूर फायदेमंद हो सकता है जो फर्स्ट टाइम ले रहे हैं और जिनका कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको डिजिटल ओनली कार्ड रखना पसंद है, सिंपल रिवार्ड सिस्टम आपको पसंद है, आपको मोस्टली यूपीआई पेमेंट्स करना पड़ता है, तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज हमने आपके लिए इससे भी बेटर क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।